नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच साक्षी रविंद्र भवन के पास से हटाया गया अतिक्रमण, लोगों में आक्रोश। सीताराम डेरा में संपत्ति विवाद, भतीजा ने बुआ और फूफा पर किया जानलेवा हमला। रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में शहर में निकाला गया मशाल जुलूस। और ऑटो में बढ़ रही छेड़खानी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस हुई सख्त, वृहद ऑटो जांच अभियान आरंभ। अब खबरें विस्तार से। साक्षी थाना अंतर्गत रविंद्र भवन के समीप से सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण धार्मिक भावना से जुड़ी थी, इसलिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत रविंद्र भवन के समीप से जिला प्रशासन ने सोमवार को अतिक्रमण हटाया। हालांकि प्रशासन को इस दौरान खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि उक्त जमीन को टाटा स्टील ने ग्रेजुएट कॉलेज के लिए दिया था, लेकिन विगत कुछ सालों से लोगों द्वारा वहां धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इसको लेकर जिला प्रशासन को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में उक्त भूखंड से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं विहिप नेता अरुण सिंह ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई बताया। हटाया गया कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर फिर था है ना, और इधर 10-5 दिन के अंदर भी किया गया था। टाटा स्टील पे कहना कि उसको जमीन दिए हैं ग्रेजुएट कॉलेज के लिए, तो ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर पे प्रोग्राम है। और सबको ही उन्होंने पहले भी उनको बुला करके समझाया भी, तो उन्होंने कहा कि हम लगाए इसलिए हम अपने से नहीं हटाएंगे, आपको यहाँ पार्टी बोला। हमेशा हिंदुओं के साथ भेदभाव अपनाया जाता है। हिंदू मंदिर हो, मठ हो, उसको तोड़ने का काम किया जाता है, और मजार हो, ईदगाह हो, इसको बसाने का काम किया जाता है। बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए और विधि व्यवस्था कायम करने के लिए जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया। जिला आरक्षी अधीक्षक के दिशा निर्देश के तहत पूरे जिले भर के तमाम थाना प्रभारी, डीएसपी एवं पुलिस पदाधिकारियों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिले में क्राइम कंट्रोल पर चर्चा की गई। बिष्टुपुर थाना परिसर स्थित सेमिनार हॉल में इस बैठक का आयोजन किया गया। जिले के वरीय अधिकारियों ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी सभी से साझा किया। मुख्य रूप से यहां अपराध नियंत्रण, स्मार्ट पुलिसिंग और कोरोना वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। साथ ही कई दिशा निर्देश तमाम नए थाना प्रभारियों को दिए गए। हम लोग यहाँ वैक्सीन लिए हैं, किसी में कोई भी यहाँ से सेकेंड
सेकेंड राउंड भी शुरू हो गया। तो एज सच किसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन, वो खुद एंग्शियस थे, एंजाइटी में उनको पैनिक अटैक आ गया। उसमें से 2 लोग थे। बढ़ रही छेड़छाड़ की घटना और पिछले दिनों एक महिला द्वारा चलती ऑटो से छलांग लगाने की घटना के बाद अब पुलिस सख्त हो गई है और खरकई ब्रिज पर ऑटो जांच अभियान चलाया जा रहा है। आदित्यपुर में एक युवती के साथ चलती ऑटो में छेड़छाड़ की घटना के बाद युवती द्वारा चलती ऑटो से छलांग लगाए जाने की घटना के बाद सरायकेला खरसवा पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। शुक्रवार को सरायकेला ट्रैफिक पुलिस की ओर से खरकई चेक पोस्ट के समीप ऑटो जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में पुलिस की ओर से सभी ऑटो चालकों के कागजात की जांच की गई, साथ ही चालकों का मोबाइल नंबर भी लिया गया। इसके अलावा चालक के लाइसेंस से उनका मिलान भी किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रैफिक प्रभारी सुषमा कुमारी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कागजात वेरिफिकेशन और चालकों के साथ लाइसेंस का भी मिलान किया जा रहा है। टेम्पू का चेकिंग चल रहा है। टेम्पू मालिक का नाम पता कर सत्यापन करने के लिए उसका पूरा एड्रेस दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर दिया जा रहा है और ये चालक का भी ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जा रहा है, उसका भी मोबाइल नंबर और नाम पता किया जा रहा है। स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर जिले के तमाम आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं ने प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। जिले के तमाम आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा सहियाओं ने अपनी मांगों को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा है, जिसमें इन्होंने अपने स्थायीकरण की मांग उठाई। गौरतलब है कि देश भर में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और इस नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा सहियाओं को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में पूर्व से अस्थायी तौर पर कार्य कर रही ये सेविकाओं और सहियाओं के नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। झारखंड राज्य में भी ये शिक्षा नीति वर्तमान में लागू नहीं हुई है, लेकिन आगे चलकर ये लागू हो सकता है। इन सेविकाओं के अनुसार पूर्व से सभी अपने स्थायीकरण और सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग पर आंदोलनरत हैं। जो है उसमें हम एक नई शिक्षा नीति तैयार हुई है, तो वो नई शिक्षा नीति हमारे लिए मतलब हमें हटाया ना जाए, हमें इसे जोड़ के रखा जाए। इसीलिए आज हम लोग प्रधानमंत्री महोदय को डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने आए। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह शिव मंदिर पथ में संपत्ति विवाद को लेकर भतीजे ने अपनी बुआ और फूफा को लाठी डंडे से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया और फरार हो गए। भुइयाडीह शिव मंदिर पथ में संपत्ति विवाद में भतीजे ने अपनी बुआ और फूफा को लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उधर गंभीर रूप से घायल दोनों को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। महिला के घायल पति का नाम हीरातन कुमार है और महिला का नाम सुष्मिता प्रसाद है। बताया जाता है कि हीरातन कुमार सोमवार को ड्यूटी के लिए घर से निकल रहे थे। इसी बीच उसके भतीजों ने लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची सुष्मिता पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके पैर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। महिला ने बताया कि इससे पूर्व भी संपत्ति को लेकर घर पर विवाद हुआ है। ये सुबह निकले ड्यूटी जाने के लिए, अचानक से मेरे जेठ का बेटा आया और पीछे से इनको मारने लगा। फिर सब आवाज़ देने लगे, सब बाहर से निकले तो सब मिल के फिर मारने लगा इनको। कोई डंडा लेके आया, हॉकी लेके आया, चप्पल लेके आया, सब कुछ। इनका हेलमेट से इनका माथा में मारने लगा। रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया और हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। नीचे रखना भाई, नीचे नीचे उठा के ऊपर उठा। में राम भक्त रिंकू शर्मा जी की जो निर्मम हत्या हुई है, उसी का विरोध में हिंदू युवा वाहिनी जमशेदपुर घोर निंदा करता है और उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग करती है। शहर में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कदमा उलियान के समीप चंद्रा ज्वेलर्स के मालिक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मालूम हो कि कदमा उलियान बजरंग अखाड़ा के समीप चंद्रा ज्वेलर्स के मालिक गणेश को अज्ञात अपराधियों को उस वक्त गोली मार दी जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे। उन्हें एक गोली पेट में लगी है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जहां गंभीर हालत में उन्हें टीएमएच अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।
जबकि घटनास्थल से 2 खोखा भी पुलिस को बरामद हुआ है। घटना के बाबत जानकारी देते हुए कदमा थाना प्रभारी मनोज ठाकुर ने बताया कि घायल गणेश को घटना के बाद टीएमएच बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ दिनों पूर्व ही उक्त स्थान के बगल में ही महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक को भी अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई थी। इस बाबत जानकारी देते हुए महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। अपराधी का आए दिन मनोबल बढ़ता जा रहा है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत उलियान एक जगह है, वहाँ पे गणेश चंद्र नाम का एक जिला आबकारी विभाग को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। उलीडी थाना अंतर्गत एक मकान से 300 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है और साथ ही एक गिरफ्तार भी हुआ है। आबकारी विभाग को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उलीडी थाना अंतर्गत गरुड़बासा के एक मकान से लगभग 300 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया है। साथ ही एक शराब कारोबारी को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि यहां काफ़ी समय से अवैध शराब का कारोबार संचालित हो रहा था। फिलहाल विभाग ने गिरफ्त में आए शराब कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हम लोग सुबह छापामारी किए थे, वहाँ से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से तकरीबन 300 लीटर महुआ का अवैध चुलाई शराब बरामद किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को हम लोग जेल भेजने के लिए किनके द्वारा संचालित किया जा रहा था? ये घर था। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा 10 किलोमीटर पैदल मार्च का आयोजन किया गया। कृषि कानून के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा 10 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला गया। पदयात्रा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। पदयात्रा करंडी से शुरू होकर बिष्टुपुर पोस्टल पार्क में आकर समाप्त हुई। पूरे देश में झारखंड की जनता का सेवा किया और यहाँ का जो रेशियो रहा ठीक होने का वो 98। सरकार के विरोध में जब तक काला कानून वापस नहीं होता, हम तब तक शांति से नहीं बैठे। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कपाली क्षेत्र में गरीबों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कपाली में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में गरीब निवास करते हैं जो डॉक्टरों का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे खासकर बुजुर्गों की नेत्रों की जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन के पश्चात उन्हें चश्मे भी दिए जाएंगे। मैं मोहम्मद इमरान, ये हमारे ऑल इंडिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जिला अध्यक्ष में हमारे तरफ से ये आई कैम्प का आयोजन कराया जा रहा है। कपाली क्षेत्र में ये पहली बार आई कैम्प का आयोजन कराया जा रहा है। यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, काफ़ी लोगों के आई में प्रॉब्लम था। इसको देखते हुए निजाम जी के सहयोग से और हमारे मनोज ठाकुर जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से, महबूब आलम उर्फ रिंकू के सहयोग से यहाँ पे हम लोग आई कैम्प का आयोजन कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। चेन्नई बाजार
जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। गायत्री शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.